हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि। आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि सरकार दुनिया के सबसे बड़े स्लम धारावी के उत्थान की कोशिश कर रही है। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, इसमें बहुत पैसा लगेगा और यहाँ रह रहे लोग क्या इसके लिए राजी होंगे? तो इसका जवाब है कि इसमें जो पैसा लगेगा वह अदानी ग्रुप लगाएगा। यहाँ रह रहे लोग भी विकास चाहेंगे, अच्छी जिंदगी चाहेंगे, तो वे इस प्रोजेक्ट में अपना साथ जरूर देंगे। आप लोगों को बता दूं कि परियोजना के लिए दो कंपनियों ने बोली लगाया था, डीएलएफ और अदानी ग्रुप ने, और अदानी ग्रुप ये बिट जीत गया क्योंकि उसने 5069 करोड़ रुपए तुरंत इस परियोजना पर खर्च करने के लिए तैयार है। वहीं डीएलएफ 2025 करोड़ रुपए इस परियोजना पर तुरंत खर्च करने के इच्छुक था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चीफ श्री SVR श्रीनिवास जी ने बोला है कि ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसका 20% गवर्नमेंट देगी, 80% प्राइवेट इन्वेस्टर का होगा। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ अपना पैसा क्यों लगाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि धारावी 535 एकड़ में फैला है, यानी कि बहुत बड़े एरिया में प्राइवेट कंपनियां यहाँ गगनचुंबी इमारतें बनाकर यहाँ के लोगों को उसमें घर दे देंगी और बाकी बची जमीन कॉमर्शियल यूज करेंगे। पर यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि धारावी में जो इंडस्ट्री चल रही है, गवर्नमेंट उसको कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि धारावी में बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री चल रही है। यहाँ से सालाना 80 अरब का व्यापार होता है। धारावी अपने चमड़े के इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ पे मिट्टी से बनी बर्तनें, गहने, घर को सजाने वाले सामान और छोटे छोटे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, छोटे छोटे सामान बनाते हैं। इनमें से ज़्यादातर सामान विदेश बिकने जाता है। एक अनुमान है कि यहाँ 22,000 छोटे छोटे कारोबारी है। धारावी में 60,000 परिवार और करीब 12,000 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। कुल करीब 10 लाख लोग रहते हैं। धारावी में 5,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कारोबारी रहते हैं। यहाँ 15,000 से ज़्यादा कारखाने एक एक कमरे में बने हैं। धारावी में एक एक इंच जमीन यूज होती है। यहाँ के 80% लोग पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, क्योंकि एक टॉयलेट के जगह पे एक रूम बना सकते हैं और उसमें 10 से 12 लोग रह सकते हैं। जहां तक रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार इसके लिए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएगी और उसको वहां पे जगह दिया जाएगा जिनका ऑलरेडी धारावी के अंदर इंडस्ट्री चल रही है। सरकार ने 17 वर्षों में स्लम एरिया के कायाकल्प का लक्ष्य रखा है। 7 वर्षों में पूरा करना होगा पुनर्वास कार्य। 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं धारावी में। आप सोचेंगे कि अचानक सरकार को इसकी याद कैसे आ गई? को बता दूं कि सरकार को इसकी याद अचानक नहीं आई है। ये पुनर्वास की कोशिश 1999 से ही कर रही है, पर कोविड ने बता दिया कि इसकी जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड सबसे ज्यादा धारावी में ही फैला था। यहाँ पे संक्रामक बीमारियों के फैलने का इतिहास रहा है। धारावी टूरिस्टों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है और यहाँ हर साल लाखों विदेशी टूरिस्ट आते हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्लान 1999 से शुरू होने के बाद इसका पहला टेंडर 2003-04 में निकाला गया, पर इसको 2011 में निरस्त कर दिया गया और मास्टर प्लान तैयार किया गया। फिर 2019 में ग्लोबल टेंडर निकाला गया, जिसमें दुबई स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने अडानी ग्रुप को हराकर ये बोली जीती। इन पुनर्विकास परियोजना में रेलवे की जमीन को शामिल करने के फैसले के बाद टेंडर नहीं दिया गया और 2020 में सरकार बदली और टेंडर कैंसिल कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि धारावी पूरी तरह से सरकारी जमीन पे बसी है। यहाँ पे रेलवे की बहुत जमीन है और राज्य सरकार की भी बहुत जमीनें हैं। फिर से टेंडर अडानी के पास है, तो देखना होगा कि क्या रेलवे अब अपनी जमीन अडानी ग्रुप को देगी, और अगर देगी तो सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि
फिर आपने सिक्लिक कॉरपोरेशन को ये जमीन क्यों नहीं दी? क्या सरकार एक ग्रुप को फायदा पहुंचाना चाहती है? थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।